एक राष्ट्रीय पाप है। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना राष्ट्रीय पाप है। जो भी पेपर लीक करेगा वो ना तो घर का रहेगा ना घाट का। लेकिन आप ही के प्रदेश में ये राष्ट्रीय पाप फिर से हो गया है। नकल माफिया तो अब सीधा आपको ही खुली चुनौती दे रहे हैं। सीएम की सख्ती को हवा में उड़ाते हुए नकल माफियाओं ने सिपाही भर्ती पेपर लीक के बाद यूपी बोर्ड का ही पेपर लीक कर डाला। जानकारी के मुताबिक आगरा में मैथ्स और बायोलॉजी का पेपर गुरुवार दोपहर 3:13 पर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला गया। जब पेपर व्हाट्सएप पर डाला गया तब दोनों ही सब्जेक्ट की परीक्षा चल रही थी। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई थी। लगभग 1 घंटा 15 मिनट बाद ये संज्ञान में आया कि कोई ऑल प्रिंसिपल ग्रुप्स है, उस पर कोई गणित का पेपर पोस्ट हुआ है। तो जब ये पता चला तो हमने देखना भी चाहा तो पता लगा कि वो डिलीट भी हो गया है, डिलीट एवरीवन करके। तो इसी संबंध में ये पता लगा रहे थे कि कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं उनमें मैं भी ऐड हूँ, तो उसमें कहीं पर दिखाई नहीं दिया था ये कौन सा है। तो ये कोई अधिकृत ग्रुप भी नहीं था इनका, बहुत पहले का कभी का रहा होगा। वहीं पेपर लीक केस में शिक्षा विभाग की तरफ से आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी के खिलाफ तहरीर दी गई है। साथ ही शिक्षा विभाग ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है जो पूरे मामले की जांच करेगी। इसमें सभी लोग दोषी हैं, चाहे केंद्र व्यवस्थापक है, सेकंड व्यवस्था स्टैटिक मजिस्ट्रेट है, पूरा ग्रुप ही दोषी है। तो चूँकि पता चल चुका है कि किस केंद्र से ये घटना घटित हुई है और किसकी क्या मंशा थी, तो उन सभी के विरुद्ध जो DIS 1 है दिनेश कुमार जी, तो वो FIR करा रहे हैं संबंधित थाने किरावली में, वो फतेहपुर सीकरी में। तो उनके विरुद्ध FIR भी हो रही है और साथ साथ ही हमारी 3 सदस्यीय समिति भी गठित कर दी गई है, जिसमें GIC के प्रिंसिपल हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और एसोसिएट DIS हैं। तो तीनों कल तक उसकी जाँच करेंगे। पेपर लीक की जाँच अभी शुरू ही हुई है। इसी बीच अखिलेश यादव ने पेपर लीक को लेकर योगी सरकार पर तीखे सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार में जिस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर यूपी बोर्ड तक के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश के युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सपा मुखिया ने लंबे चौड़े पोस्ट के आखिर में लिखा, भाजपा हटाओ संकट मिटाओ, भाजपा हराओ भविष्य बचाओ। बता दें कि अभी हाल ही में ARO परीक्षा हुई थी जिसमें अभ्यर्थी पेपर लीक का दावा कर रहे हैं। उसके बाद सिपाही भर्ती परीक्षा कराई गई, उसमें भी पेपर लीक की शिकायत अभ्यर्थियों ने की, जिसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ा कि सरकार को पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। और अब यूपी बोर्ड का पेपर लीक होने से बीजेपी सरकार एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर आ गई है। इतना ही नहीं, युवा सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक उनके भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। क्यों हर बार कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है? आखिर सरकार के इंतजाम जमीन पर क्यों नहीं दिखाई देते?